सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया है बच्चों आपने। आज जो हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर 6 क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 का बेसिक करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट पे आएँ, तब आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है राहुल जी, ठीक है मंथु जी, ठीक। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अभी बेसिक ही चल रहा है, ये बेसिक होने के बाद 6.1, 6.2 और 6.3 करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, रेखा और कोण। कुछ एंगलों के बारे में मैंने पार्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था। अब दूसरे पार्ट में यहाँ पर देखते हैं। एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल टू लाइन। अब ये क्या क्या चीज़ है? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बच्चा, ध्यान समझिएगा। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जैसे कि, है ना, कोई से भी दो एंगल ले सकते हैं आप। ये हमने लिया एंगल, ठीक, इसको बीच में से मैंने कट कर दिया। जरूरी नहीं है कि बराबर हो, एंगल बाइसेक्टर जरूरी नहीं है। एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, या हिंदी में बोलेंगे उसे आसन्न कोण, मतलब जो पड़ोसी। अब जैसे मान लो राहुल का पड़ोसी कौन है, सुमित, है ना, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक। मन्नू का पड़ोसी आकाश, ढूंढ भाई, ठीक है, हाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, आसन्न कोण। ठीक। अब लीनियर पेयर एंगल्स। अब लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो, जिसका सम क्या हो, 180 डिग्री हो, ऐसे करके। ये जैसे मान लो मैंने काट दिया, ये मान लो 1 एंगल ले लो, ये 2 ले लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 1 एंगल, है ना। इसे लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चा, इसको हम एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट एंगल भी हो सकता है और लीनियर पेयर एंगल भी हो सकता है, दोनों हो जाए। ठीक, यानी लीनियर पेयर एंगल को हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। हिंदी में से बोलते हैं रेखिक युग्म। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उसे लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, या स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट एंगल तो पूरा 180 डिग्री होगा, है ना, तो लीनियर पेयर एंगल्स हो गए हमारे। ये समझ में आ गया गौरव जी? पक्का, कोई दिक्कत? ठीक, अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो दो लाइन जब हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इन सब के बारे में बताया था। तो दो ऐसी लाइन जो आपस में कटे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? ये तो बताया था ना आपने जी। तो जो ये एंगल बनाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों बराबर होंगे, इसे बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में क्या कह रहे हैं? हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है आकाश जी, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, समझ में आ रहा है आपको? पक्का? तो ये चीज हो गई। ठीक, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ में आ गया, शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया। मैंने आपको लाइंस बताई थी, है ना, पैरेलल लाइंस बताई थी मैंने, फिर कौन सी लाइन बताई थी? परपेंडिकुलर लाइंस बताई थी, है ना। फिर मैंने, हाँ, पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं, परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल जो बनाती है, लंबवत रेखाएं, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन जो कटती है, जिसे बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइन में बताया था। अब वहां पर इस तरीके की एक और लाइन्स आती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। अगर दो लाइन्स हमारी वो पैरेलल भी हो सकती हैं और वो मतलब पैरेलल नहीं होंगे, दो अनपैरेलल लाइंस को लेंगे हम, और वो जब कोई तीसरी लाइन उसको कट करती है, इसको मान लो ए बी, देखो ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, इसको मान लो पी, पी लाइन मान लो, ये इसे कट करती है, तो यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म होते हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे। उन एंगलों को क्या बोलते हैं बच्चा, उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एंगल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द लाइन हुज इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कहीं कटे। ठीक है, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ये जो जहां से कट रही है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा? इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक, मीटिंग बिंदु। ए लाइन विच इज इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। एक लाइन जब दो या दो से अधिक लाइन को किसी पॉइंट पे कट करती है, तो उस लाइंस को हम ट्रांसवर्सल रेखा कहते हैं। ये वाली जो रेखा, इसे बोलते हैं हम तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल रेखा। ठीक है आकाश, समझ में आ रहा है? पक्का, कोई दिक्कत? ठीक, सुमित जी बुझा रहा है ना आपको? अब
इस पे कुछ एंगल्स बनते हैं, मैंने नामकरण कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, पहला कोण है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, हिंदी में क्या कहते हैं, संगत। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चा, ध्यान समझिएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लाइन को कट करने के बाद जो पहले ये एंगल जो होंगे ये इन एंगल को हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे, ठीक। तो ये क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो कौन कौन से पेयर हो गए, 1 बराबर 5, एंगल 1 बराबर 5, एंगल 4 बराबर क्या हो गया, और कोई इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, एंगल 1 बराबर 4 और 5 बराबर 1 बराबर 5 और 4 बराबर 8, और कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नीचे वाले भी, ये वाले भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स काउंट होंगे बेटा। कौन कौन से हमारे, कोमा 2 बराबर 6 और 3 बराबर 7, ठीक है। ये चारों एंगल कौन से हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा और ये बराबर होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, बुझा रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा जी, अब आता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। इंटीरियर का मतलब होता है अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। ये क्या होता है, ध्यान समझिएगा, कौन कौन से होंगे। देखो अंदर वाली बात, जैसे ये लाइन है, उसके अंदर कौन कौन से एंगल है, ये 2 है, दिख रहा है आपको, और ये 8 है। एकांतर मतलब एक तरफ, ठीक है, दोनों के। तो एंगल जी हाँ, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8, दिख रहा है साफ साफ आपको, 2 और 8 और 3 और 5, 2 और 8 और 3 और, ये कौन से एंगल हो गए बेटा, ये एंगल हो गए, हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बुझा गया। अंतः एकांतर कोण, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या है, समझ में आ रहा है? सुमित जी मस्त समझ में आ रहा है, हिंदी में बता रहा हूँ अब, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का टेंशन में तो नहीं है? ब्यूटीफुल। अगर वो बड़ा होगा तो ये वाला नीचे भाई बड़ा होगा तभी एक ही है, बड़ा होगा मतलब ये वाला लाइन, हाँ सेकंड का ही वो बड़ा होगा, अगर ये छोटा होगा, बड़ा छोटे से क्या मतलब है, एंगल कुछ भी हो, पर वही होगा। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर होता है, बाह्य। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, वो कौन कौन से होंगे बच्चा, देखो जरा, अब बाहर पे आ जाओ, 4 और 6, एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 1 और एंगल 7, बुझा गया? पक्का, ठीक। अच्छा जी, अब आते हैं आपके ये ट्रांसवर्सल एंगल, लास्ट पेयर। ट्रांसवर्सल एंगल कौन से होते हैं बेटा, जो एक लाइन के अंदर हो, मतलब लाइन के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम भी 180 डिग्री होता है। देखो ये वाले, ये एंगल 2 और एंगल 5, ये वाले जो हैं एंगल 2 और एंगल 5 है ना, और एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल, ये सारे होते हैं हमारे ट्रांसवर्सल एंगल। कौन से एंगल होते हैं बेटा, ट्रांसवर्सल एंगल। देखो ये लाइन के अंदर है ना, ठीक, और इनका सम जो होता है बच्चा, ट्रांसवर्सल एंगल का सम वो होता है 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो मैंने सारे एंगल आपको क्या कर दिए बच्चा, डिफाइन कर दिए हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं, ठीक है। इतना एक काम करें, छपाई करें। देखिए बच्चा, अब कुछ और बेसिक पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल को बोलते हैं हिंदी में क्या, त्रिभुज, है ना। अब हम ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ट्रायंगल को 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड के बेस पे, भुजा के बेस पे, और एंगल के बेस पे हम त्रिभुज को डिफाइन करते हैं। तो देखो पहला लिखा है मैंने, स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। आप डायग्राम में ऐसे दे सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। 8th क्लास में आपने गलती से पढ़ा होगा, है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, वो पता है ना। एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, मेन होता क्या है, समस्या क्या है कि बच्चे जो है ना 8 तक या 9 तक 10 तक जो बच्चे हैं, सबको मैं बोलता हूँ बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मगर वो पढ़ते ही नहीं है।
उस टाइम चलता रहता है उनका, पता ही है अपनी कहानी, मौज बहार जिंदगी, है ना, मौज बहार जिंदगी चलती रहती है, ठीक है। अच्छा कितनी बार बोला, आप कह रहे हैं मतलब कान में आके बोलूं क्या, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हद हो गई यार, ठीक है। तो मेन समस्या ये होती है कि बंदा पढ़ने को राजी नहीं होता, बट जब समय निकल जाता है, अब देखो कुछ एसएससी के बच्चे हैं मेरे पास आते हैं, वो मेरे से अब बोलते हैं, एक बच्चा बोल रहा था भैया काश आप जब मुझे बोलते थे कि भैया पढ़ लो उस टाइम मैं पढ़ लेता तो आज बहुत अच्छे लेवल पे होता मैं। तो वही चीज़ है बेटा, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझें, ठीक है। देखें अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो समस्या आने वाली है, ठीक बेटा। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं रखा, तो प्लीज़ आप लोग जो हैं पढ़ाई पे ध्यान दें, फोकस करें अपनी स्टडी पे, ठीक है। और जब तक स्टडी पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी लाइफ में, हमेशा प्रॉब्लम होगी। आप सोचिए मतलब कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें जो है आपको दिक्कतें आएंगी। मान लो कहीं जाना है, कोई बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, आप इंग्लिश ही नहीं पढ़नी आ रही है आपको, उसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, फिर पूछोगे भाई साहब ये बताइए जरा क्या हो रहा है, भाई साहब ये बताइए, वो कहेगा जा चल निकले यहाँ से, किसी का इतना फुर्सत कोई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, हाँ तो ढूंढू जी समझ में आ गया आपको पक्का। चलिए अब आता है नेक्स्ट, आपका आता है बेटा कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी, हाँ 3 साइड आर इक्वल, ठीक है। इसके कुछ एरिया का फॉर्मूला होता है, उसको भी कुछ एरिया का फॉर्मूला होता है, वो बाद में देखेंगे, अभी तुम्हारे लाइन्स एंड एंगल में है नहीं, जब हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे जब हम वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। जी जी जी, जैसे इसका पैरामीटर हो गया 3a, एरिया हो जाएगा 3/4 a², इस तरीके से ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स, कोण के बेसिस पे, तो एक्यूट ट्राइंगल हो गया हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। एक्यूट का मतलब कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके अरे रुक जाओ यार, जिसके अंदर मतलब कम से कम ईच ऑफ द एंगल, मतलब एक एंगल जो हो वो हमारा 90 से कम हो, ठीक है। ए ट्राइंगल ईच ऑफ हुज एंगल इज एक्यूट इज कॉल्ड द एक्यूट ट्राइंगल। 90 से कम होने चाहिए सारे एंगल, तो हमारे कौन सा कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसे कि आप इस तरीके से देख सकते हैं ऐसे करके, ये 90 हो गया, ये मान लो 45 हो गया, ये 45, कुछ भी ले सकते हो, 30 60 भी ले सकते हो। एक्यूट में मान लो ऐसे तीनों का सम बेटा 180 होना चाहिए, 60 ले लोगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कहेंगे क्योंकि 90 से कम है, ठीक है। ये वाली बात देखो भाई, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें तीनों साइड बराबर होती है और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, 60 60 60, 60 60 60, ठीक है। तो ये कहानी। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल विच इज वन एंगल ऑब्ट्यूज, मतलब कम से कम एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज होगा, उसको हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे। आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये मान लो आपका, सॉरी शक्तिमान, हाँ इस तरीके, अरे यार गड़बड़ कैसे हो रही है, ये मान लो 110 120 कुछ भी हो, तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये हमारा ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत है, अब तक समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का, दो कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आते हैं बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहलाती है कि बेटा त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। ऑल द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये हमें बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ है, अभी जरूरत नहीं है, अभी हम बेसिक समझो बस, ठीक। नेक्स्ट क्या बच्चा, एक ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर सम एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझिए। ये एक ट्राइंगल लिया हमने, इसकी एक साइड को हमने क्या करा, इधर तक बढ़ाया आगे तक, ठीक है, ABC, और यहाँ पर D ले लिया, तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चा, कुछ भी ले लो, एंगल ACD जो होगा एंगल A प्लस एंगल D के बराबर होगा। इसकी नंबरिंग कर सकते हैं आप 1 2 3। एंगल 1 जो है बेटा एंगल 2 और 3 के बराबर होगा, बता देते हैं। देखो ये वाला एंगल छोड़ दो, जो बाकी जो बचे एंगल उनका सम। कोई दिक्कत इसमें, किसी को डाउट, कोई समस्या है तो बताएं। मैंने सारे ट्रायंगल बता दिए। आइसोलेसिस ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसे करके ले सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला आता है, ये साइड बराबर, एक अलग ना बराबर हो, ठीक है। इसमें किसी को डाउट ढूंढ जी, पहली बार थोड़ी आसान आई है। क्या बात है। तरीका बेटा डिपेंड करता है ना, आसान कब लगे, जब आपको आसान तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। ठीक है बेटा, मिलते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैंने आपका सारा कंप्लीट कर दिया है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 6.1।
क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा राम राम। किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें।